आज एक बेसिक कैलकुलेशन जिसे गोल्ड स्टैंडर्ड कैलकुलेशन कहा जाता है, इसे रियल इनकम इन्फ्लेशन कंसिडर करके ये समझेंगे कि हम जो टैक्स पे कर रहे हैं वो लगभग कितना होना चाहिए था और कितना है। करंट टैक्स स्लैब्स को कंपेयर करेंगे 2005 के टैक्स स्लैब से, लेकिन गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड से। इससे हमको ये आइडिया लगेगा कि हम रियल टर्म्स में टैक्सेस कितने ज्यादा पे कर रहे हैं 2006 के कंपैरिजन में। गोल्ड एक ऐसा एसेट है जिसके प्राइसेस इन्फ्लेशन के साथ बढ़ते हैं, इसीलिए गोल्ड को एक ऐसा मेटल कंसीडर किया जा सकता है जो एक आइडियल हेज है अगेंस्ट इन्फ्लेशन। हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन का सिंपल लैंग्वेज में ये मतलब है कि इन्वेस्टमेंट्स को इस तरह से प्रोटेक्ट करना कि इन्फ्लेशन के कारण उनकी वैल्यू कम ना हो और आपकी परचेजिंग पावर बनी रहे। टैक्स स्लैब्स 2006 में कुछ ऐसी थी। इनकम 1 से 1.5 लाख के बीच हो तो 10% टैक्स, 1.5 से 2.5 के बीच हो तो 20% टैक्स और 2.5 लाख से ऊपर हो तो 30% टैक्स। अब अगर टैक्स सिस्टम को फेयर बनाना है और इन्फ्लेशन के एडवर्स इम्पैक्ट को इनकम के वैल्यू पर ओवर टाइम अकोमोडेट करना है तो टैक्स स्लैब्स डिसाइड करते वक्त उसको गोल्ड स्टैंडर्ड के करीब आना चाहिए। चलिए 2006 के टैक्स स्लैब्स को करंट टैक्स स्लैब से कंपेयर करते हैं और गोल्ड वेट और उसकी वैल्यूएशन के टर्म्स में। आरबीआई डेटा के हिसाब से 2006 में 1 ग्राम गोल्ड का प्राइस 690 रुपए था, तो आप 1 लाख में 145 ग्राम्स गोल्ड खरीद सकते थे और उस समय इस इनकम लेवल पर कोई इनकम टैक्स नहीं था। अगर आप ये गोल्ड आज के प्राइस यानी कि 7,275 रुपए पर ग्राम पर बेचते हैं तो आपको इजीली 10.5 लाख रुपए मिल जाएंगे। इसका मतलब है कि गोल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से लोएस्ट इनकम टैक्स जो कि 10% है वो उन लोगों पर लगना चाहिए जिनकी इनकम 10 लाख से ऊपर हो, ताकि वो इन्फ्लेशन से प्रोटेक्टेड रहे यानी कि इन्फ्लेशन प्रूफ रहे। इसी तरह 20% स्लैब 15 लाख से स्टार्ट होना चाहिए और 30% टैक्स स्लैब की शुरुआत होनी चाहिए 25 लाख रुपए से। इस कैलकुलेशन के अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट हो सकती है कि मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स को कंफर्ट देने के लिए कोशिश में नई टैक्स रिजाइम लाई गई है जिसमें हायर इनकम पर लोअर टैक्स रेट और 7 लाख तक के इनकम पर कोई टैक्स ही नहीं लगता। लेकिन नई टैक्स रिजाइम में सिग्निफिकेंट डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस अवेलेबल नहीं है जो पुरानी टैक्स रिजाइम में है। इस वजह से जो लोग पुरानी टैक्स रिजाइम के साथ ज्यादा टैक्स सेव कर रहे हैं उनके लिए नई टैक्स रिजाइम में शिफ्ट करना भी कोई फायदे का सौदा नहीं है। इस डायरेक्ट टैक्स के अलावा एक आम आदमी हर महीने की अपनी मेहनत के हजारों रुपए इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे कि जीएसटी के रूप में भी देता है। भारत के मिडिल क्लास का आज एक ही सवाल है, इतनी ज्यादा टैक्सेस के रिटर्न्स कहाँ है। पिछले कुछ दिनों में बिहार में 12 से ज्यादा पुल गिर चुके हैं, दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल के छत का बीम गिरा है और रास्तों में गड्ढों की संख्या बढ़ते ही जा रही है। अगर ऐसे रिटर्न्स इतने हाई टैक्सेस पे मिल रहे हैं, इससे अच्छा टैक्स कलेक्ट ही ना हो। जीरो टैक्स अगर फिजिबल सोल्यूशन नहीं है तो कुछ और सोल्यूशंस है जिससे इंप्लीमेंट करने से टैक्स रिलीफ मिल सकता है, जैसे टैक्स बेस बढ़ाना। आज के टाइम पे भारत में सिर्फ 2 से 4% लोग टैक्स पे करते हैं। ये परसेंटेज बहुत कम है। पूरे देश का बर्डन सिर्फ इतने लोग पर नहीं रह सकता। टैक्स बेस को इंक्रीज करना जरूरी है ताकि एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स को रिलीफ मिल सके। एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स। इंडिया में एग्रीकल्चरल इनकम चाहे आप अमीर हो या गरीब टैक्स फ्री है। डेटा के अकॉर्डिंग कई ऐसे फार्मर्स हैं जो करोड़ों की कमाई कर रहे हैं लेकिन उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता। इस सेक्टर को रिच और पुअर कैटेगरीज में डिवाइड करना जरूरी है और उसके अकॉर्डिंग टैक्स सेट करना बहुत जरूरी है। सब्सिडी कल्चर बंद करना। आज के समय में ना इलेक्ट्रिसिटी फ्री है ना राशन, सब कुछ टैक्स पेयर के पैसे से आता है। सब्सिडी कल्चर को जल्दी बंद करना जरूरी है वरना ये बर्डन और बढ़ सकता है। आपको इस गोल्ड स्टैंडर्ड कंपैरिजन के बारे में क्या लगता है और क्या आपके पास कोई और सोल्यूशन है जो भारत में टैक्सेस को कम करने में मददगार हो सकता है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए।